हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपका प्रोजेक्ट करने वाले हैं, या आपको देखो अगर स्कूल से असाइनमेंट कह के दिया गया है तो आप असाइनमेंट बेस पे भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट भी, ऐसे भी। तो ये कोरोना वायरस के ऊपर आप देखो, अगर प्रोजेक्ट करोगे तो इसकी जो पिक है वो काट के चिपका लीजिए और पेज थोड़े डिफरेंट यूज कर लीजिए, ठीक है। पर आप लोग इसे क्लास 6, 7th, 8th तीनों स्टूडेंट के बच्चे ईजिली इसे कर सकते हो। ये आपका इंग्लिश मीडियम है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो वो भी अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में आपको ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी हिंदी मीडियम वाला देख सकते हो। बाकी आप लोग सर्च भी मार सकते हो, कोरोना वायरस हिंदी मीडियम प्रोजेक्ट वर्सटाइल मेडिकल साइंस, ठीक है। मेरा चैनल का नाम लिख के उस पर आप लिख सकते हो। बहुत ईजी तरीके से बच्चों मैंने आपके लिए बहुत तैयार किया, अच्छी अच्छी चीज़ ढूंढ के, जिससे आप लोग ईजी तरीके से इसे लिख सको, समझ सको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 इज अ डिजीज कॉज बाय कोरोना वायरस, ठीक है। देखो आपको पता है कोविड-19 एक डिजीज़ जो निकली है उस किसके थ्रू होती है, कोरोना वायरस से होती है वो, ठीक है। जिसका देखो इसके क्या है, म्यूटेशन होते होते इसके नाम इतने चेंज हो गए हैं कि स्टार्टिंग में जो ये आता है इसे सार्स को 2 के नाम से जाना जाता है, जिसे कोरोना वायरस। देखो हम ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये 6, 7, 8 ज़्यादा आपकी बड़ी क्लास नहीं है और प्रोजेक्ट भी आपको छोटा से ही दिया गया होगा। इस मतलब जितना दिया है इससे फालतू आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी स्कूल में, ठीक है। विच इन्फेक्ट पीपल एंड स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग, इवन टॉकिंग। देखिए क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो या फिर कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, छींकता है, या फिर खांसता है, या फिर किसी से बात करता है, तो वो क्या है, ड्रॉपलेट्स उसमें से जा सकती हैं, एयर के थ्रू भी जा सकती हैं। वो बोलेगा तो एयर में आएंगी, फिर उसे कोई इनहेल कर लेगा तो उसके अंदर चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे ये क्या स्प्रेड होता है। SARS-CoV-2 इज अ न्यू कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन द 2019 दैट कॉज कोविड-19। वो क्या है, 19 में ढूंढा गया था, इसलिए इसका कोविड-19 नाम रखा गया, ठीक है। स्प्रेड कोविड-2 लाइक अदर वायरस इज एबल टू म्यूटेट व्हेन इट स्प्रेड टू बिटवीन पीपल। देखिए ये क्या मैंने क्या बताया, म्यूटेशन इसके अंदर इतना होता है वायरस के अंदर कि एक नया वेरिएंट निकालते चला जाता है। दीज म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएंट दैट कैन बी बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द ओरिजिनल वायरस, ठीक है। तो कैसे बिहेव करेगा, ओरिजिनल वायरस से अलग बिहेव करेगा, क्योंकि अपने आप को म्यूटेशन हो जाएगा इसके अंदर। देखो जो भी वायरस होता है उसकी क्या खासियत होती है, वो अपने आप को म्यूटेट करता है। कोई भी वायरस हो तो म्यूटेशन उसके अंदर होता ही होता है, पर इसके अंदर इतना फास्ट है कि देखो लाइक डेल्टा, ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट दैट कैलकुलेटिंग नाउ। अब तक कितने कौन मिल चुके हैं, डेल्टा भी, ओमिक्रॉन भी, ठीक है। दीज वेरिएंट्स कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन पीपल मोर इजली, प्रोड्यूस डिफरेंट सिम्टम्स, कैन कॉज सीवियर डिजीज, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग इसे कैसे कर सकते। एक तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जिससे आप इसे क्लियरली देख सको, ठीक है। देखिए तो इसको अगर आप प्रोजेक्ट कह के आपके स्कूल में बोला गया तो इसको आप क्या करिए, उस पर जाइए साइबर कैफे की दुकान पे, इसको प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है। तो आप इसको चिपका दीजिए। अगर आपको सिर्फ ऐसे कह के दिया गया है या छोटा मोटा प्रोडक्ट कह के दिया गया तो आप लोग इसको डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपका डायग्राम बन जाएगा, इतना हार्ड नहीं है ये बनाना, ठीक है। देखो हम डायग्राम पे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि इसके RNA DNA कहाँ दिए गए सब कुछ, बस आप लोग सब फिगर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ छोटा मोटा ही प्रोजेक्ट बनाना है, कोई ज़्यादा ही वाइड रेंज में ज़्यादा ही डीपली जाके नहीं बताना, ठीक है। बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। अब देखिए मेन चलते हैं इसके, व्हाट आर द सिम्टम्स। कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है, ठीक है। फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, बुखार आ जाता है, कफ होती है, सांस फूलना, ठंड लगना, शेकिंग विद चिल्स, बार बार हर ड्यूरेशन, जैसे 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ठंड होती है, मसल्स पेन होता है आपको, हेडेक होता है, सर में दर्द, सोर थ्रोट होता है, गले में अजीब सा लगता है, न्यू लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल आपकी चली जाती है, टेस्ट नहीं आता है खाने में, रनिंग नोज, ठीक है, आपको और आपको नोजिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। यू मे नेवर डेवलप सिम्टम आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू कोविड-19 विच इज रिफर एज अ बीइंग असिम्प्टोमेटिक बट यू कैन स्टिल स्प्रेड द वायरस अदर विदाउट सिम्टम। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपको क्या हुआ, इन्फेक्ट हुए आप, पर आपके अंदर अगर कोई सिम्टम्स नहीं आया, ठीक है, बीइंग असिम्प्टोमेटिक, अगर आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैला नहीं सकते हो, पर आप दूसरों को स्प्रेड कर सकते हो। मान लीजिए आपके अंदर वायरस आया तो आप लोग उसे
आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, पर अगर जब आप बाहर जाओगे, बोलोगे, दूसरे पे ट्रांसफ़र होगा तो उसको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया था मास्क वास्क लगा के हमेशा रखना है, चाहे आपको हो या ना हो। वट कॉजेज अ कोविड-19 इन्फेक्शन, इसके कॉज क्या हैं? द कॉमन वे टू गेट कोविड-19 इज़ बाय इनहेलिंग रेस्पिरेशन ड्रॉपलेट्स इन द एयर। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन वे है आपका इसको गेट करने का, तो को क्या है? रेस्पिरेशन के थ्रू। जब आप सांस लेते हो, ड्रॉपलेट जो आपकी एयर में होती है वो अंदर चली जाती है। व्हेन अ पर्सन कोविड-19 ब्रीथ, कफ, स्नीज, जो पॉजिटिव है अगर वो ब्रीथ करता है, कफ करता है, स्नीज करता है, टिनी ड्रॉपलेट्स लीव देयर माउथ, उसके माउथ से निकल जाती है, एंड नोज गो इनटू द एयर, और वो एयर में चली जाती है। यू कांट सी द दीज ड्रॉपलेट्स, आप उन्हें एयर में नहीं देख सकते हो अपनी नेक्ड आई से। ठीक है, इफ़ यू आर विद इन 6 फीट ऑफ दैट पर्सन यू ब्रीथ इन दोज ड्रॉपलेट्स, अगर आप उसके 6 फीट की दूरी पे हो तो आप लोग उन ड्रॉपलेट्स को अंदर ले लोगे। यू डोंट नो इवन यू हैव डन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब उन ड्रॉपलेट को अपने अंदर ले लिया। बट यू मे गेट जर्म दैट कोज कोविड-19 इन योर बॉडी, पर आप लोग क्या होगा कि उससे कोविड-19 जो वायरस है वो आपकी बॉडी में जा चुका है। कोविड-19 ऑल्सो कैन बी स्प्रेड इफ़ यू टच अ सरफेस एंड इन्फेक्टेड पर्सन हैड टच। ठीक है, देखो इसमें बताया जा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एयर के थ्रू ही आ जाए। मान लो किसी ने, कोई पर्सन है वो कोविड-19 पॉजिटिव है, उसको हाथ, उसने कहीं पे हाथ लगा दिया, तो ऑब्वियसली जब उन्होंने छींका होगा, कुछ भी किया होगा, तो उसने हाथ मुंह पे रखा होगा। ठीक है, उसके हाथ पे भी वायरस होगा, उसने अगर लगा दिया और सेम जगह पे आपने फिर लगा दिया, फिर उसको आपने अपने मुंह पे, आँख पे, नाक पे, कहीं भी हाथ को लगा दिया, तो आप भी उससे पॉजिटिव हो सकते हैं। इसमें बताया गया हाउ इज़ कोविड-19 डायग्नोस। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि आप लोग इसे कहाँ कहाँ से डायग्नोस करा सकते हो। लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट से, ठीक है, आसपास में हॉस्पिटल से, फार्मेसी से, यहाँ से आप लोग इसका टेस्ट करा सकते हैं। नीड टू क्वारंटाइन, देखिए क्वारंटाइन क्यों जरूरी है इसमें बताया गया है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव हो तभी क्वारंटाइन, इसमें दिया गया है इफ़ यू आर एक्सपोज टू कोविड-19। जैसे मान लो आप कहीं गए हो और आपके आस पड़ोस में या फिर आपके दोस्त वगैरह कोई पॉजिटिव आया तो भी आपको क्वारंटाइन ज़रूरी है, और अगर आपने जब पॉजिटिव आएगा तो आपको ज़रूरी तो है ही है। ठीक है, तो ये सब आपका क्वारंटाइन का दिया हुआ है। कैन कोविड-19 ट्रीटेड, देखो इसकी क्या वैक्सीन ली जा सकती है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है, और आपको मास्क लगाना है, ये सब प्रोटेक्शन आपको लेनी है, तब इससे आप सेफ हो सकते हो। तो ये भी दिया गया है। हायर मास्क कौन कौन से? 95, KF94, ठीक है, KN95, N95, तो ये सब मास्क दिए गए। आपको अपना हाथ वॉश करना है सोप एंड वाटर से 20 सेकंड के लिए। ठीक है, जब बाथरूम जाना है, खाने से पहले, आफ्टर बॉइलिंग योर नेस, कफिंग, स्नीजिंग। ठीक है, और आपको सैनिटाइजर का यूज़ करना है जिसमें 60% कम से कम अल्कोहल होना चाहिए, और आपको अपने मुँह, आँख, कान, नाक, मुँह को टच करने से रोकना है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एज विद अ कोल्ड और द फ्लू, ड्रिंक फ्लूड, गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश सिम्टम ऑफ कोविड-19 यूजली गो अवे ऑन देयर। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि ये काफ़ी लोगों में ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन होती है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके हॉस्पिटल जाके उनमें मेडिसिन वगैरह, ठीक है, ड्रग्स वगैरह चलती हैं कुछ, तो उसमें आपकी इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह लेके उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, लिविंग विद कोविड-19, अब देखिए अब तो यही चल रहा है, आपको पता है कोविड-19 के साथ सबको रहना पड़ेगा। पोस्ट कोविड सिंड्रोम इज अ टर्म फॉर द वाइड रेंज ऑफ न्यू रिटर्निंग और ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट अकर आफ्टर अ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो जनरली क्या होता है कि कोविड के बाद भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ से सफ़र करते ही करते हैं। मतलब उन्हें थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, उनको कभी कभी ब्रीथनेस ज़्यादा फील होती है। ठीक है, और मोस्ट है कि देखिए जिसको भी कोविड हुआ है उसको कुछ ना किसी को मतलब पेट की दिक्कत रही है, अब आज भी देखने को मिलती है जिनको कोविड पहले हुए हैं हिस्ट्री में। जैसे आपको पता है मैं तो मेडिकल लाइन से हूँ, ठीक है, हॉस्पिटल में मेरे को केस देखने को मिलते हैं, तो आज भी जिनको कोविड हुआ था उनको ये दिक्कत होती है कि वो कहते हैं पहले हम बिल्कुल ठीक थे पर उसके बाद हमें पेट में थोड़ी बहुत दिक्कत, तो उसके सबके ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल से बने रहोगे तो आपको मेडिकल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत। और यहाँ लास्ट में सभी बच्चे अपना नाम जरूर लिख लेंगे, जैसे कि नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे रोहन, कोई बच्चा रोहन है तो रोहन का ऐसे करके नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट।